तो ये जो टैक्स रिलीफ है क्या आपके लिए ब्लेसिंग है या ट्रैप? मिडिल क्लास ट्रैप को वाइडन कर दिया है। इन्फ्लेशन की वजह से आप एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे, ताकि हम लोग 78,000 जो इन्फ्लेशन में गए हैं उनको रिकवर कर पाएँ और उसके ऊपर एक अपने लिए रिटर्न जनरेट कर पाएँ। वेलकम टू माय चैनल विन वी। आई एम दिव्यांश, योर ग्रोथ पार्टनर इन पर्सनल फाइनेंस। बजट 2025 में आपने गुड न्यूज़ तो सुनी हुई होगी। We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जो लोगों की सैलरी साल में 12 लाख या उससे कम है उनके ऊपर ज़ीरो इनकम टैक्स या 80,000 रुपये टैक्स सेव हो रहे हैं आपके एक साल में। तो क्या ये गुड न्यूज़ है या फिर एक ये स्टेटमेंट है कि जो मिडिल क्लास लाइन है वो 7 लाख पर एनम से अब हो गई है 12 लाख पर एनम की? इसको एक और तरीके से हम लोग एनालाइज करके देखते हैं। मिडिल क्लास का सेगमेंट और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। आपको और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको अपने लिए फंड्स अक्यूमुलेट करने पड़ेंगे अपने फ्यूचर के लिए, तभी आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाएंगे फ्यूचर में। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपका साल का इन्फ्लेशन अभी क्या है? 6% पर एनम। अब क्या होगा? जैसे लोगों पे इनकम बढ़ेगी, टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है लोगों की, तो लोग स्पेंड करेंगे। और सेकंड पॉइंट अभी ध्यान रखने वाला ये है कि डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो इससे क्या फ़र्क होगा? आपके जो कंजम्पशन की चीज़ें, आपकी डेली एफएमसीजी की रिक्वायरमेंट्स है वो महंगी होंगी, इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो हमें ये जो टैक्स बेनिफिट मिला है इसको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस अमाउंट से फ्यूचर में इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और हमारे पास फ्यूचर में एक अच्छी खासी सेविंग्स हो। एक तरफ वो लोग जो इस टैक्स बेनिफिट को इधर उधर खर्च कर देंगे, इधर उधर रैंडमली इन्वेस्ट कर देंगे और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको दूसरी जगह एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके टैक्स के बेनिफिट को स्मार्टली इन्वेस्ट करेगा और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जिससे आप इन्फ्लेशन को तो बीट करेंगे ही करेंगे और भी अपने लिए रिटर्न गैदर कर लेंगे। तो चलिए इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। चलिए एवरेज लेते हैं कि इन्फ्लेशन इस साल की रहेगी 6.5%। हायर साइड में इसलिए क्योंकि मैंने आपको रीजंस बताए, डॉलर महंगा हो रहा है, लोगों के हाथ में सैलरी ज़्यादा बचेगी तो लोग स्पेंड करेंगे, तो इन्फ्लेशन होना नॉर्मल है। तो 6.5% हम इन्फ्लेशन इस साल की एस्टिमेट करके रखते हैं। 12 लाख का 6.5% कितना होता है? 78,000। आपका टैक्स कितना सेव हो रहा है? 80,000। तो आपके पास नेट सेविंग्स कितनी बची? सिर्फ 2,000 रुपये की। अब बात करते हैं जो 80,000 आपका टैक्स सेव हो रहा है, इसको स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हम लोग ये 78,000 इन्फ्लेशन रिकवर कर पाए और उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न अपने लिए सेव कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए पर एनम की, आपका टैक्स सेविंग्स होगी 30,000 रुपीज़ की। अगर आप इसको SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंथली SIP बनेगी 2,500 रुपये पर मंथ की। अगर हम इसमें 12% ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो आपका 21 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 28 लाख रुपए। अगर आप इसको स्टेप अप करते हैं एनुअली 10% से तो आपका रिटर्न हो जाएगा 1,10,00,000 रुपए। SIP और स्टेप अप SIP के बीच में क्या फ़र्क है आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी SIP को 20% स्टेप अप करते हैं 25 साल के लिए तो आपका रिटर्न हो जाएगा 3,30,00,000 रुपए का। अगर आपकी एनुअल इनकम है 9 लाख रुपए की तो आपका टैक्स सेव होगा 40,000 रुपये साल का। आपकी मंथली SIP बनेगी 3,333 रुपये की। इस पर अगर हम एनुअली 12% का ग्रोथ जोड़ें तो आपका 21 साल में कॉर्पस हो जाएगा 38 लाख रुपीस का। अगर आप इसको स्टेप अप करते हैं 10% एनुअली 25 साल के लिए तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 1,40,00,000। अगर आप इसको स्टेप अप करते हैं 20% एनुअली 25 साल के लिए तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 4,40,00,000। अगर आपकी सैलरी है साल की 10 लाख रुपए तो आपका टैक्स सेव होगा 50,000 रुपये का। आपकी मंथली SIPs बनेंगी 4,166 रुपये की। अगर हम इसमें 12% पर एनम का ग्रोथ जोड़ें तो 21 साल बाद आपका कॉर्पस होगा
47 लाख रुपीस का। और अगर हम अपनी एस को एनुअली 10% स्टेप अप करें तो आपका कॉर्पस होगा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का। एस और स्टेप अप एस के बीच में क्या फ़र्क है आप आई बटन में मेरी पुरानी वीडियो में जान सकते हैं। अगर आप स्टेप अप 20% फॉर 25 ईयर्स करेंगे तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 5 करोड़ 50 लाख रुपए का। अगर आपकी सैलरी है 11 लाख रुपए पर एनम की तो आपका टैक्स सेव होगा 65,000 रुपये पर एनम का। आपकी मंथली एस बनेगी 5,416 रुपये की। अगर हम इसमें 12% एनुअल ग्रोथ जोड़े तो 21 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा 61 लाख रुपए का। अगर हम इन एस को एनुअली 10% इंक्रीज करें 25 सालों के लिए तो आपका रिटर्न हो जाएगा 2 करोड़ 30 लाख रुपए का। और वहीं अगर हम स्टेप अप 20% करते हैं अपनी एस को तो 25 सालों में उनकी वैल्यू हो जाएगी 7 करोड़ 20 लाख रुपए की। अगर आपकी सैलरी है साल की 12 लाख रुपए तो आपकी टैक्स सेविंग हो रही है 80,000 रुपये की। इसको अगर हम एस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंथली एस बनेगी 6,666 रुपये की। अगर हम इसमें 12% का ग्रोथ ऐड करते हैं तो 21 साल बाद हमारा कॉर्पस हो जाएगा 76 लाख रुपीस का। और अगर हम अपनी एस को 10% एनुअल स्टेप अप करते हैं तो हमारा कॉर्पस हो जाएगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। एस और स्टेप अप एस को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने उसको बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है। आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आप अपनी एस को साल में 20% स्टेप अप करते हैं तो 25 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा 8 करोड़ 80 लाख रुपए का। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटे से स्मार्ट मूव से आप कितना कॉर्पस जमा कर सकते हैं। और वहीं नॉर्मली लोग इस एक्स्ट्रा टैक्स रिलीफ को इधर उधर खर्च कर देंगे और वहीं अपने मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप अपने फाइनेंसेस को लेके सीरियस होंगे और मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे, नए नए फाइनेंस के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेशन के अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ध्यान से इन्वेस्ट करें। थैंक यू।